डेडली वीकेंड। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, जिनमें से ज्यादा केस अनसॉल्व ही रहते हैं। फिर हमें मैट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में रेंगते हुए किसी घर से बाहर निकल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मैट और उसकी गर्लफ्रेंड केटी को देखते हैं जो अपने रूम में एक हॉरर मूवी देख रहे थे। यहाँ केटी उस मूवी को देखकर डर जाती है और मैट को ऐसी फिल्में देखने से मना करती है। तभी मैट उससे कहता है कि बहुत ही जल्द वो दोनों सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं और इसी खुशी में उसके दोस्त रायन ने एक ट्रिप भी प्लान की है जहां वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को लाएगा और हम सभी साथ में खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर केटी भी उस ट्रिप पर चलने के लिए मान जाती है। अगले दिन रायन और उसकी गर्लफ्रेंड सारा ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी सारा रायन को कहती है कि वो इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती। इस पर वो उसे कहता है कि ये उसकी लास्ट ट्रिप है और वैसे भी ये 4 दिन की ही ट्रिप है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ आखिरी टाइम बिताना चाहता है। अब ये सुनकर सारा भी उसके साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर अब केटी और मैट भी तैयार होने लगते हैं। तभी मैट देखता है कि केटी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ चैट कर रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उस लड़के से बात करने से मना करता है। ये सुनकर केटी उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ तो तुम मुझ पर शक मत किया करो। अब मैट भी उसकी बात मान जाता है। तभी उसके पास रायन का कॉल आता है जो उससे रेडी होने के लिए कहता है। इसके बाद ये सभी अपनी गाड़ी से उस ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रायन एक बो नाम के आदमी को कॉल करता है जो उसी ट्रिप वाले एरिया में काम करता था। दरअसल इस आदमी के पास एक एयर बोट होती है जो यहाँ पर आए कैंपर्स को यहाँ की राइड कराता था। रायन जब उससे उस कैंप की लोकेशन पूछता है तो वो उसे वहाँ की लोकेशन देता है और कहता है कि जब वो ऑफ रोड जाएगा तो वहाँ के सिग्नल कट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं है। यहाँ पर बो की 2 बेटियां भी होती हैं जिनका नाम जोई और एबी होता है। वो उसे अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती हैं। फिर जब वो उन्हें ढूंढने लगता है तो वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती, पर तभी क्लोजेट से उसे आवाज आती है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। इधर रास्ते में ये चारों मस्ती करते हुए उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर ये सभी कैंप लगाने वाले थे। अब वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी इसलिए वो पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर वो वहाँ आए कैंपर्स को अपनी बोट से राइड करा रहा होता है। फिर वो कैंपर्स उसके साथ फोटोज भी खिंचवाते हैं क्योंकि वो उन्हें काफी पसंद आ रहा होता है। इधर वो चारों एक गलत जगह पर आ जाते हैं। फिर रायन उस मैप में चेक करता है कि उन्हें जाना कहाँ है। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि नदी के किनारे होती है। वो वहाँ पर टेंट लगाने लगते हैं। तभी केटी रायन से कहती है कि क्यों ना वो टेंट लगाने में रेस लगाएं और जो पहले टेंट लगा देगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे कैंप फायर के लिए लकड़ी लेने जंगल में जाना होगा। फिर जब वो सभी रेस लगाते हैं तो उनमें लड़कियां जीत जाती हैं, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देती हैं कि वो लकड़ी लाने जंगल में जाएं। तभी केटी रायन से कहती है कि उसे पी करना है। इस पर रायन उसे कहता है कि वो यहाँ से 100 मीटर दूर जंगलों में चली जाए और उस पर मिट्टी भी डाल देना क्योंकि यहाँ पर बेयर्स घूमते रहते हैं। अब ये सुनकर केटी वहाँ पर चली जाती है, पर तभी उसे जंगलों में से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। इधर जोई और एबी अपने फोन पर बिजी होती हैं जहाँ वो लड़कों से बातें कर रही होती हैं। तभी एबी उसका फोन छीन लेती है और उसकी चैट पढ़ने लगती है। इस पर जोई उससे कहती है कि वो दोनों इसके बारे में अपने डैड को नहीं बताएंगी। इधर मैट और रायन आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं जहां रायन कहता है कि यहाँ पर कितनी शांति है। अब रात में ये चारों कैंप फायर के सामने बैठकर दारू पीने लगते हैं। यहाँ सारा रायन को बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसने अपने टीचर के साथ वो किया था। ये सुनकर रायन भी हंसने लगता है। तभी बातों ही बातों में सारा रायन का मजाक उड़ाकर कहती है कि वो तो केटी के साथ भी सोया है। अब ये सुनकर मैट हैरान हो जाता है क्योंकि केटी और रायन ने पहले उसे इस बारे में नहीं बताया था। तभी मैट उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो दोनों उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि वो दोनों ड्रंक थे इसलिए वो कुछ मायने नहीं रखता। अब मैट को इससे बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। अगली सुबह मैट फिर से वापस आता है जहाँ केटी उससे माफी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि ये बात उसने उसे इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो बहुत शक्की है। अगर वो उससे ये बात बताती तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता, पर
मैट उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर रहा है। तभी उसके सामने रायन आता है और उसे रोककर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मैट उसकी एक नहीं सुनता और उससे भी लड़ने लगता है। अब केटी और सारा उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती हैं और मैट वहाँ से चला जाता है। रायन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर जोई आती है जो उन दोनों लड़कियों से कहती है कि उसे यहाँ उसके डैड ने भेजा है क्योंकि उन्होंने उनकी बोट बुक की थी, तो वो लोग उसके साथ राइड पर चल सकते हैं। ये देखकर वो दोनों उसे 2 मिनट इंतजार करने के लिए कहती हैं और फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं कि वो अब मैट को कैसे समझाएं। इधर रायन जब मैट को ढूंढ रहा होता है तो तभी कोई इस पर हमला कर देता है। फिर वो एक लकड़ी से उसे बुरी तरह पीटता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर अब मैट वापस आ जाता है और उसका गुस्सा भी अब शांत हो गया था। फिर वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि रायन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वहाँ पर जोई की बहन एबी भी आ जाती है और वो दोनों कहती हैं कि क्या वो उनकी मदद कर सकती हैं। फिर सारा उन्हें अपने साथ लेकर रायन को ढूंढने चली जाती है। तभी आगे जाने पर सारा को वहाँ रायन की शर्ट का एक टुकड़ा मिलता है और वहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि मैट ने रायन को मार डाला है और उसकी बॉडी कहीं छुपा दी है। ये देखकर वो वापस से कैंप पर जाती है और मैट से पूछती है कि उसने रायन के साथ क्या किया है। इस पर मैट कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें पुलिस को बुलाना होगा, तो क्यों ना तुम सब हमारे घर पर चलो जो कि यहीं पास में ही है। ये सुनकर वो तीनों उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रास्ते में मैट उनसे कहता है कि उसने रायन के साथ कुछ भी नहीं किया। इस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि ये तो अब पुलिस ही बताएगी। ये सुनकर वो एबी को धक्का दे देता है जिससे जोई को गुस्सा आ जाता है। तभी वो एक बेसबॉल बैट उठाकर मैट के सर पर मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो उनसे माफी मांगती हैं और उनसे अपने घर चलने के लिए कहती हैं। इसके बाद ये तीनों उसके घर चले जाते हैं जहाँ ये दोनों बहनें उन्हें ड्रिंक पीने को देती हैं, जिसे पीते ही वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब सारा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाती है और केटी भी वहीं पर बंद होती है। तभी जोई और एबी वहाँ पर आती हैं जो अपने साथ औजार लेकर आई होती हैं जिससे वो उन्हें प्रताड़ित करने वाली थी। इसके बाद एबी सारा के हाथ में कील घुसा देती है जिससे वो तड़पने लगती है। फिर वो केटी के पास जाकर कहती है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। फिर केटी के पूछने पर वो बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। फिर वो एक चाकू उठाती हैं और सारा के ओंठ काटने लगती हैं और फिर वो उसके नाखून उखाड़कर उसे खिलाने लगती हैं जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसके बाद वो दोनों एक चेनसॉ लेकर आती हैं और उसका पेट भी काट डालती हैं और उसकी हथेलियां बाहर कर देती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मैट को भी अब होश आ जाता है और वो खुद को आजाद करके बाहर आने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर जोई वहां आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, पर तभी मैट भी उस पर अटैक करता है और उसके मुंह पर लात मारकर गिरा देता है। फिर वो केटी को बचाने अंदर जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो तभी एबी उसके पेट में चाकू घुसा देती है। तभी जोई भी वहाँ आती है और उसके पेट पर लात मारती है जिससे वो चाकू और अंदर घुस जाता है। फिर वो दोनों केटी के रूम में जाती हैं। इधर मैट काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे पीटकर जान से मार देती हैं। इधर केटी खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगने लगती है। फिर वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जोई और एबी का डैड है। इसके बाद वो उसे वापस से अपने घर में ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो अपनी बेटियों को डांटने लगता है क्योंकि उन्होंने घर पर काफी गंदगी फैला रखी थी। फिर वो उनसे कहता है कि क्या तुम्हें गेम खेलना है, जिसके बाद वो केटी को रूम से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि उसकी बेटियां उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हैं, इसलिए वो कहीं पर जाकर छुप जाए। अब केटी वहाँ से भागकर एक ग्रीन रूम में जाती है और वहीं पर छुप जाती है और वो दोनों लड़कियां उसे ढूंढने लगती हैं। तभी वो दोनों केटी को पकड़ लेती हैं और उसके पैर पर चाकू से अटैक कर देती हैं, पर फिर भी केटी वहाँ से भागने लगती है। तभी जब उनका डैड उसके सामने आता है तो केटी अपने पैर से चाकू निकालकर उसके गले पर मारती है, जिसके बाद केटी जख्मी होकर घर में आ जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़कियां भी आ जाती हैं जिससे केटी उन्हें धक्का देकर
जाकर कार की तरफ भागती है। फिर जब वो कार का गेट खोलती है तो उसके अंदर उनका डैड होता है और तभी पीछे से उन लड़कियों की माँ आकर केटी पर एक्स से हमला कर देती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वही फैमिली एक पिकनिक पर गई हुई थी। तभी उन दोनों लड़कियों का वहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि अब केटी उनके लिए पेट बन गई थी। वो अपने डैड से कहती हैं कि वो केटी के साथ खेलना चाहती हैं। तभी उन लोगों की नज़र वहाँ पर एक कपल पर जाती है जो यहीं पर आए होते हैं, जिसके बाद ये फैमिली उनके पास जाती है और उन्हें भी जान से मार डालती है। फिर वो उनकी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।